बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज का ये अविस्मरणीय दिन बहुत ही हृदय विदारक 10 अक्टूबर 2017 कि जितने भी गुरुमुख प्रेमियों ने ये दुखद समाचार सुना, उसी वक़्त अपने घरों से प्रस्थान करने लगे। किसी को थोड़ा वक्त लगा, कोई ट्रेन का, कोई बस का, कोई फ्लाइट का, कोई बाई रोड जाने का निर्णय करते हुए जैसे जिस अवस्था में, जिस हाल में ठीक समझा चल पड़े। अनेकों रेलवे स्टेशनों पर, चाहे वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन हो, राजस्थान में जयपुर के, कोटा के, और मुंबई की तरफ महाराष्ट्र में क्या मुंबई, कल्याण, पूना और बेंगलोर, पंजाब में बठिंडा, और भी राजस्थान में जयपुर, ये बड़े बड़े स्टेशन हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ से भी ट्रेनें चलती हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, सब जगह रेलवे स्टेशनों पर दिन भर 9 तारीख के दिन, 10 तारीख के दिन, 11 तारीख के दिन गुरुमुख प्रेमियों का ट्रेनों में चढ़ने का तांता लगा रहा। और इधर ललितपुर रेलवे स्टेशन पर, अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर जितनी भी ट्रेनें पहुंच रही थी, हर ट्रेन में गुरुमुख प्रेमी सवार होकर आ रहे थे और अशोकनगर और ललितपुर के रेलवे स्टेशनों पर और बीना जंक्शन पर गुरुमुख प्रेमियों की भरमार थी। हर ट्रेन से गुरुमुख प्रेमी उतरकर श्री आनंदपुर धाम में पहुंच रहे थे। किसी को कोई सरोकार नहीं कि कोई बिजनेस हल्का माड़ा हो रहा है या घर में कोई और काम है। अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना, अगर अपना कोई इलाज भी हो रहा है तो उसको भी जहाँ तक हुआ बीच में अधूरा सा लेकर के कि मैं अपने साथ दवाइयाँ रख लेता हूँ, रख लेती हूँ, लेकिन हम श्री आनंदपुर जाएंगे ज़रूर, क्योंकि आज 10 अक्टूबर 2017 के दिन ही श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री विग्रह को श्री कार के द्वारा श्री आनंदपुर में आना था, आगमन होना था कि श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम पूना से श्री कार में
श्री विग्रह के रूप में विराजमान होकर के पहुँचने वाले थे। और गुरुमुख प्रेमी भी जैसे तैसे श्री आनंदपुर में कुछ तो एक दिन पहले ही श्री गुरु महाराज जी के पहुँचने से, यानी उसी सेम दिन 9 अक्टूबर को जो नज़दीक रहने वाले थे श्री दरबार में पहुँच गए। और अधिक संख्या में गुरुमुख प्रेमी आने वाले जो काफ़ी दूरी से सफ़र करके आने वाले थे, उनका उसी दिन 9 अक्टूबर को पहुंचना असंभव था। कोई 800 किलोमीटर का सफ़र करके आ रहा है, कोई 1000 किलोमीटर का सफ़र करके आ रहा है, कोई 1500 किलोमीटर का सफ़र करके आ रहा है। अगर 1500 किलोमीटर का सफ़र है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, बॉम्बे से आ रहा है, वो कैसे उसी दिन पहुंच पाते? देर रात को या सुबह सवेरे 10 तारीख की अशोकनगर में पहुंच रहे थे और अपने दिल को थामे हुए, अपने दर्द को छुपाए हुए, मन ही मन अपने प्रीतम का, अपने सतगुरु का, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का ध्यान अपने हृदय में बसाए हुए बस चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे शरीर में आत्मा न हो, शरीर में रहने वाली आत्मा जैसे स्वयं आप पंचम रूप परमात्मा हर किसी के थे। और उन्होंने एक बार तो अकेला छोड़ दिया, सब गुरुमुख प्रेमियों को अकेला कर दिया। तो गुरुमुख प्रेमी अनुभव कर रहे थे कि हम बिना प्राणों के ही जैसे तैसे चल करके पहुंच रहे थे। चाय भी पी रहे थे, बिस्किट भी खा रहे थे, दरबार में पहुंच करके लंगर भी ग्रहण किया। सब कुछ वैसा ही चल रहा था, लेकिन मन से, आत्मा से सुकून, खुशी काफूर हो गई थी। शरीर को चलाने के लिए सब कुछ ये करना पड़ रहा था। किसी की हार्दिक इच्छा नहीं थी कि वो खाना खाए, पानी तक भी पिए। और इसी प्रकार पहुंचने वाले गुरुमुख प्रेमी श्री विशाल दर्शन हाल में, जो कि श्री आनंदपुर धाम का सबसे बड़ा विशाल दर्शन हाल है, जहाँ हजारों की संख्या में गुरुमुख प्रेमी एक साथ बैठ सकते हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन विशाल दर्शन हाल में सिंहासन के नज़दीक से लेकर पीछे तक सब जगह स्क्रीन का इंतजाम किया गया। स्क्रीन लगी हुई थी। स्क्रीन लगाने वालों ने भी, सेवादारों ने सारी रात और सारा दिन सेवा करके ये व्यवस्था सुचारू रूप से की। गुरुमुख प्रेमी समय पर ही, सुबह जल्दी में ही विशाल श्री दर्शन हाल को खोल दिया गया। 10 अक्टूबर का ये दिन कभी नहीं भुलाया जाएगा।
इस रहती दुनिया तक गुरुमुख प्रेमियों को रह रह करके याद आएगा। गुरुमुख प्रेमी विशाल दर्शन हाल में पहुंचकर थोड़ी थोड़ी देर में रो पड़ते। कोई खामोश बैठ करके आंखों से आंसू बहा रहा था। किसी की आवाज निकलकर इधर उधर फैलने लगती तो लोग देखकर स्वयं भी रोने लगते, क्योंकि किसी के लिए कोई और, किसी के लिए कोई और नहीं, बल्कि सभी के लिए, सबके एक ही परम पिता परमेश्वर पंचम रूप सतगुरु दाता दयाल महाराज जी सबके लिए एक ही दर्जा रखने वाले, सबके भगवान, दिलों में बसने वाले त्रिलोकीनाथ आज अंतर ध्यान हुए हैं, जो कि गुरुमुख प्रेमी विशाल श्री दर्शन हाल में बैठना शुरू हुए। सुबह 10 बजे से और धीरे धीरे विशाल दर्शन हाल संगत से भरपूर होने लगा। गुरुमुख प्रेमी अपनी सुविधा से अपने कमरों से निकलकर आ रहे थे। श्री दर्शन हाल की ओर आने वाली गली, रास्ता पूरा भरा हुआ। धीरे धीरे चलते हुए विशाल दर्शन हाल में प्रवेश कर रहे हैं। हर दरवाजे से गुरुमुख प्रेमी प्रवेश कर रहे हैं। सुंदर सिंहासन सजा हुआ विशाल दर्शन हाल में, लेकिन वो दर्शन हाल का वो सुंदर सिंहासन श्री गुरु महाराज जी के बिना अधूरा और फीका फीका सा लगता हुआ गुरुमुख प्रेमियों को बिल्कुल भी नहीं लुभा रहा था। गुरुमुख प्रेमियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सोच सोच करके सब मन ही मन परेशान हो रहे थे कि इसी सिंहासन पर हम अपने सद्गुरुदेव महाराज जी के सुंदर दर्शन किया करते थे। इसी सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी सुंदर सुंदर अपने मुखारविंद से हुक्मनामा फरमाया करते थे। सुंदर मनोहारी वचन फरमा करके गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया करते थे। हजारों हजारों गुरुमुख प्रेमियों को सामने की लाइनों से आने वालों को अपना अनमोल कीमती समय दे करके एक एक गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वादों से निहाल किया करते थे। आज यही वो सिंहासन 10 अक्टूबर 2017 का दिन जो गुरुमुख प्रेमी अनुभव कर रहे थे कि खाली पड़ा हुआ है, और इसी प्रकार की विचारधाराओं को लिए गुरुमुख प्रेमी बेसुधी में बैठे हुए और इधर भजन बोलने वालों का सिलसिला शुरू हुआ। भजन बोलना प्रारंभ किया। दुखी हृदयों से गुरुमुख प्रेमी महात्मा जन भजन बोलने के लिए वहाँ उपस्थित होने लगे। बारी बारी से ये भजन बोलने का सिलसिला शुरू हुआ। गुरुमुख प्रेमियों का ध्यान बंटने लगा।
उन भजनों को सुन करके कुछ शब्द, उन शब्दों में, भजनों में जो सुन करके गुरुमुख प्रेमी फिर से अधीर हो जाते, आंखों से आंसू छलकाते, भाईजनों की तरफ, भगतानियों की तरफ बीच बीच में कुछ शोर होने लगता कि इस दुख की घड़ी को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जैसे कोई संकट आ गया हो, कोई बहुत बड़ी आपदा गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में आ गई हो। कुछ भी समझ में नहीं आता था। इस प्रकार कुछ घंटे व्यतीत हो गए विशाल श्री दर्शन हाल में बैठे बैठे। लगभग दोपहर को श्रीकार दोपहर से पहले पहले श्री आनंदपुर धाम में पहुंच गई और गुरुमुख प्रेमियों को पहले श्रीकार में दर्शन कराए गए। स्क्रीन में श्रीकार में श्री विग्रह विराजमान थे। ऐसे के ऐसे ही गुरुमुख प्रेमियों को विशाल श्री दर्शन हाल में बैठ कर के दर्शन हुए। दर्शन करके गुरुमुख प्रेमी फिर से एक बार अधिक दुखी हो गए। श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद की ओर देखकर अचानक से सबका हौसला टूट गया। कुदरत ने बेशक सारी व्यवस्था वहाँ पर कर दी। इतनी अपार संगत के वहाँ पहुँचने पर लाखों की संख्या में गुरुमुख प्रेमी यहाँ पहुँच रहे थे। पांव रखने तक की जगह नहीं थी। कुदरत ही ऐसे कार्य कर सकती है, व्यवस्था कर सकती है। ऐसा ही लग रहा था कि मानो जैसे सब व्यवस्था कुदरत ही कर रही हो ताकि सबको श्री दर्शन करने की सुविधा मिल सके। अपने महाप्रभु के इस रूप में दर्शन कर श्रीकार में जो दर्शन किए, श्री विग्रह के इस रूप में दर्शन कर रही थी संगत। कभी ऐसा सोचा नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि क्या ऐसे भी दर्शन करने पड़ेंगे। ऐसे दर्शन करके संगत चीत्कार कर उठी। दिल संभाले न संभलते थे गुरुमुख प्रेमियों के। सभी के मन में रह रह कर एक ही सवाल उठता था कि विधाता ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लाखों दिलों की व्याकुलता, अधीरता में डूबने के लिए उस समय समुंदर की गहराई भी सीमित हो गई। ये वो अवसर था कि गुरुमुख प्रेमियों की जैसे कोई परीक्षा ले रहा हो, जैसे कोई गुरुमुख प्रेमियों से अचानक ही आकर सवाल करने लगा हो, कुछ पूछने लगा हो।
और गुरुमुख प्रेमी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे कि वो क्या कहें क्या न कहें। आज का ये अवसर गुरुमुख प्रेमी अपने आँखों से देख करके कितने व्याकुल हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, मन अकुला रहा था कि कभी गुरुमुख प्रेमी यही दर्शन करके नाचा करते थे, खुशियां मनाया करते थे, उछल कूद किया करते थे, दिल बांग बांग हो जाया करता था। कुदरत का विधान, महापुरुषों का अनुष्ठान एक पहेली बनकर रह गया था। अंदर ही अंदर अंतर्हित होने का संकल्प कर लिया था। कुछ दिन पहले गुरुमुख प्रेमी और अनुयायियों के सामने आंख मिचौनी का खेल करते हुए भ्रमित करने लगे। कभी आंख बंद करके मौन हो जाया करते थे, जाने क्या भीतर ही भीतर कौन से संसार की रचना करते थे। कभी मधुर मुस्कान भरी चितवन से आंखें खोलकर सबकी ओर निहारते, अपने कर कमलों को धीरे धीरे उठाकर आशीर्वाद देकर हृदयों को दुलार करते, प्यार करते। आपकी ऐसी सुकोमल सेहत में श्री दर्शन करके गुरुमुख अपने अपने हृदय के उद्गारों को कविताओं के रूप में सुनाते, कभी भजन गाते, हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करते कि प्रभु सदा मुस्कुराते हुए सुंदर सेहत में मन हरण लीला से हमारे हृदय तथा नयनों की प्यास बुझाइए, सदा हमारी प्यास बुझाते रहिए, यूं ही हमें दर्शन देते रहिए। आप सबकी ओर करुणामयी दृष्टि डालकर जरा मुस्कुरा देते। और आज वो दिन जो किसी भी प्रकार से गुरुमुख प्रेमियों को अधिक अधिक विचलित कर रहा था। बड़ा ये दुखद अवसर गुरुमुख प्रेमियों ने अपने जीवन में पहली बार देखा कि इस रूप में दर्शन कर रहे हैं गुरुमुख प्रेमी। इस झलक के लिए भी गुरुमुख प्रेमी बेताब हुए जा रहे थे, क्योंकि गुरुमुख प्रेमियों ने ये भी समझ लिया था जब समाचार मिला कि अगर ये दर्शन भी अगर आज नहीं किए, इस प्रकार श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए अगर हम आज नहीं पहुँचे तो ये अवसर भी हाथ से निकल जाएगा। ऐसे अवसर को भी हाथ से निकलने नहीं देना चाहते थे और इस अवसर को प्राप्त करके खुशी भी नहीं मना सकते थे। अधिक अधिक दुख अपने अंदर लिए हुए गुरुमुख प्रेमी बस आँखों को नम किए हुए एक एक मिनट करके वक्त गुजरता जा रहा था, समय आगे बढ़ता जा रहा था और इसी प्रकार इन दर्शनों का समय समाप्त हुआ। गुरुमुख प्रेमियों ने श्री लंगर में जाकर के जितना ठीक लगा सबने भोजन किया, जिसको जितना भाया
उसने उतना ही लंगर ग्रहण करके अपने शरीर को थोड़ा संवारने के लिए ये प्रयत्न किया, वरना कौन ऐसी घड़ियों में कुछ खाने का साहस कर सकता है। वास्तव में अंदर ही अंदर जैसे आप स्वयं गुरुमुख प्रेमियों को प्रेरित कर रहे थे, प्रेरणा दे रहे थे कि गुरुमुखों घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे अंग संग हैं। लेकिन कौन भला ऐसी प्रेरणाओं पर विश्वास करे जिनके साथ इतना आघात हुआ हो, जिसके दिल में इतनी ठेस लगी हो, वो भला कैसे अपने आप को ढाढ़स बंधाए, कैसे वो अपने आप को संभाले, कैसे विश्वास करे कि क्या वाकई मेरे अंदर प्रेरणा हो रही है। ऐसे ऐसे गुरुमुख प्रेमी आज 10 अक्टूबर को श्री आनंदपुर धाम में पहुँचे हुए हैं। कुछ गुरुमुख प्रेमी अपने साथ हुई लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। कुछ गुरुमुख प्रेमी जिन्होंने कोई लीला अपनी आँखों से देखी है, वो वर्णन कर रहे हैं कि हम इतने साल पहले श्री गुरु महाराज जी की ये लीला देखी, ये चमत्कार देखा। एक बार 1979 की एक लीला है कि गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी विदेश में कृपा करते हैं। जिस तरह 1989 में टोरंटो में श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई, उस समय वहाँ टोरंटो में 1979 में सत्संग आश्रम नहीं बना था। महाप्रभु जी का, श्री गुरु महाराज जी का भगत राम प्रकाश जी की बहन के घर जाने का प्रोग्राम था। भक्त राम प्रकाश जी हैं, राम प्रकाश जी भगत जी जो थे, उनकी बहन के घर जाने का श्री गुरु महाराज जी का प्रोग्राम था। तो उसने भगत जी को सूचना दी कि एक बहुत तेजस्वी महापुरुष उसके घर कृपा फरमा रहे, इसलिए वो भी वहाँ पहुंचकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाए। भगत जी ने अभी नाम दीक्षा नहीं ली थी और ना ही उन्होंने पहले कभी दर्शन किए थे, लेकिन उनके दिल में बड़ी तड़प थी, तीव्र उत्कंठा थी ऐसे सद्गुरु से, ऐसे महापुरुषों से मिलने की, जिन्हें वे हृदय की गहराइयों से प्रेम कर सके, जिनकी सत्ता को हर कण में अनुभव कर सके और जिन्हें वे सदैव अपने हृदय और आँखों में बसा सके। शायद उनकी ये तीव्र पुकार परमात्मा के चरणों तक पहुँच गई। जब उनको संदेश मिला बहन की ओर से, वे दफ्तर का कब सब काम निपटाकर अपनी बहन के घर पहुँचे। श्री गुरु महाराज जी का तो उनकी बहन के घर पहुँचने का, जाने का प्रोग्राम था। अब जाने वे कहाँ
पहुंचा करते हैं, किसका उद्धार किया करते हैं, किसके लिए चमत्कार किया करते हैं, ये तो आप ही जानते हैं। महापुरुषों की लीला निराली होती है। तो बहन के भाई अपना काम निपटा करके बहन के घर पहुँचे। महाप्रभु जी श्री पंचम पातशाही जी के आने में अभी थोड़ा समय था, तो भगत जी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठ गए। उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ और देखना ही नहीं चाहते। अब उन्होंने नाम तो लिया हुआ नहीं कि सिमरन करने बैठ गए हो, लेकिन फिर भी ये इशारा कर रहे थे कि मैं अंदर ही अंदर उनको देखूं, क्योंकि भगवान जो बंद आंखों से दिखते हैं वो आनंद ही एक अलग होता है। तो जैसे उसे कोई प्रेरणा हो रही थी, या ये उन्हीं की उत्सुकता थी कि जब तक श्री गुरु महाराज जी यहाँ कृपा नहीं फरमाते तब तक मैं कुछ और ना देखूं। तो भगत जी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठ गए। आंखें बंद जो की भगत जी ने, तो उन्हें सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए एक तेजस्वी पुरुष की चरण पादुकाएं दिखाई दी। सफ़ेद कपड़ों में तेजस्वी पुरुष ना दिख करके केवल उनके चरण कमलों को देख रहे हैं। चरण कमलों में जो श्री गुरु महाराज जी ने, उन्होंने अभी दर्शन नहीं किए हैं, आंखें बंद करने पर भी सफ़ेद वस्त्र देख रहे हैं। तेजस्वी पुरुष का एहसास उन्हें हो रहा है, लेकिन चरण पादुकाएं, चरण दासी, जोड़ा कह सकते हैं साधारण भाषा में, वो उनको ठीक प्रकार से दिखाई दे रहा है। चरण पादुकाएं अपनी आंखों से देखी हैं, बंद आंखों से, तो चौंक कर उन्होंने अपनी आंखें खोली। आंखें क्या खोली, तब तक तो श्री गुरु महाराज जी अपनी संत मंडली सहित उस गली में पहुंच गए थे। आगे भक्त महात्मा जनों की कारें थी और पीछे वाली कार में श्री गुरु महाराज जी थे। तो भगत जी भी उत्सुकता से इंतजार कर ही रहे थे। अभी अभी बंद आंखों से नज़ारा देखा, भक्तों की कार आगे आगे, गुरु महाराज जी की कार पीछे। जब श्री गुरु महाराज जी की कार वहाँ पहुँचती है, जैसे ही आप नीचे उतरे, श्री कार से बाहर कृपा फरमाई, तो अद्भुत चमत्कार हुआ। वो भगत जी देख रहे हैं चमत्कार कि कुछ लम्हे, कुछ मिनट पहले ही जो चरण पादुकाएं भगत जी को बंद आँखों में दिखाई दी थीं, वही की वही हूबहू चरण पादुकाएं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उस वक़्त भी शोभायमान हो रही थी। फिर क्या था, श्री गुरु महाराज जी को आंखें उठाकर जब मनोहारी छवि को निहारा तो टकटकी लगाए देखते ही रह गए। वो भगत जी जिनकी नज़र श्री गुरु महाराज जी के चरण पादुकाओं पर पड़ी श्री कार से उतरते हुए, ये चरण पादुकाएं ही आँखों को बंद करते हुए देखते रहे, और सामना होने पर भी उनकी नज़र ज्यों ही आपने श्री चरण कमलों को कार से बाहर निकाला तो चरण पादुकाओं को ही देखते रह गए। और आँखों को उठाकर जब
श्री दर्शनों की ओर निहारा, छवि को निहारा तो टकटकी लगाए देखते रह गए। जिह्वा तो मौन हो गई, कुछ कहने का तो कोई साहस बनता ही नहीं था। बस आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और उस वक़्त श्री गुरु महाराज जी के अधरों पर, उनके होठों पर मधुर मुस्कान खेल रही थी और आँखों में श्री गुरु महाराज जी के दिव्य आभा जगमगा रही थी। इस रूहानी ज्योतिर्मय स्वरूप को निरख कर उनका मस्तक अपने आप ही झुक गया। हृदय के अंदर आनंद का झरना बहने लगा और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही जी अंदर प्रवेश करके उस घर में जहाँ पर विराजमान हुए, भगत जी ठीक सामने बैठ गए। नीचे श्री गुरु महाराज जी के ठीक सामने तेजस्वी मुखड़े के नूर से जब आंखें चौंधियाने लगी भगत जी की, जब ज़्यादा देर तक टकटकी न लगाकर देख सके तो आंखें फिर बंद कर ली। भगत जी ने आंखें बंद की और एक अद्भुत करिश्मा, एक और चमत्कार घटित हुआ। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी के दिव्य स्वरूप में ही भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और श्री गुरु नानक देव जी के साक्षात दर्शन पाकर भगत जी की अंतरात्मा अलौकिक आनंद में समा गई। और इतने में श्री गुरु महाराज जी ने भगत जी से उनका नाम पूछा तो भगत जी ने बड़ी विनम्रता से बताया, राम प्रकाश। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, राम प्रकाश में ज्योतिर्मय राम का प्रकाश समाहित हो गया है। ये श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया। यानी जो लीला रचा रहे हैं ये अपने भक्त को भी जतला रहे हैं। अभी तो नाम भी नहीं लिया है और पहले ही श्री वचन हो गए कि राम प्रकाश में ज्योतिर्मय राम का प्रकाश प्रवेश कर गया है, राम की ज्योत जल गई है। इस एक वचन ने ही भगत जी के अंतर मन में एक अनूठा निराला प्रकाश भर दिया और अब वो दिल में ये प्रार्थना करने लगे कि श्री गुरु महाराज जी से कुछ नहीं कहा, अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा, दिल ही दिल में प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी मेरा घर कब पवित्र करेंगे। दिल ही दिल में ये प्रार्थना की, ये अपनी हार्दिक इच्छा जताई तो अंतर्यामी महाप्रभु भगत जी के दिल में पैदा हो रहे भावों को जान करके महात्मा परम योगानंद जी को फरमाया। वहीं पर जो श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक बैठे हुए महात्मा जी, जैसे आज श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी में पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हों या हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी हों, प्रेमी महात्मा जी नज़दीक उपस्थित होते हैं। हर किसी के मुंह से निकली हुई विनतियाँ सतगुरु तक पहुँचाते हैं और सतगुरु की ओर से जो भी आदेश निर्देश फरमान होता है, वचन होते हैं, वो गुरुमुखों प्रेमियों तक पहुँचाते हैं। उस वक़्त
प्रेमी महात्मा जी की जगह परम योगानंद महात्मा जी हुआ करते थे। प्रेमी महात्मा जी काफ़ी उससे कुछ वर्षों बाद श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक इस स्थान पर पहुँचे तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा परम योगानंद जी को फरमाया कि बाकी सब भक्तों के घर जाने से पहले पहला नंबर जो है, सबसे पहले राम प्रकाश के घर चलो। देखो गुरुमुख प्रेमियों, अंतर्यामी हमारे सतगुरु श्री परमहंसों ने हमेशा गुरुमुख प्रेमियों को जतलाया है कि हमारे अंतर मन की सब जानने वाले हैं। पहली पातशाही गुरु महाराज जी से लेकर दूसरे रूप में, तीसरे रूप में, चौथे रूप में, पांचवें रूप में और अब हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में भी हमारे घट घट की जानने वाले स्वयं परमात्मा हैं, जो अपने भगत जी के अंतर मन की जान करके आदेश कर दिया। क्योंकि जितने गुरुमुख साथ में होते हैं सबके घरों को पवित्र करना होता है, सबके दिलों की आस को पूरा करना होता है। उसके मन ही मन जो विनती हुई, मन ही मन जो सोचा कि प्रभु मेरे घर कब चलेंगे, मेरा घर कब पवित्र करेंगे, तो श्री गुरु महाराज जी ने तुरंत निर्देश दिया कि पहले राम प्रकाश के घर चलो। तो सब भक्तों को भी वहीं पर पहुंचने का आदेश दे दिया और राम प्रकाश भगत जी की आत्मा तो गदगद हो उठी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सारे घर को अपने पावन चरणों से, पावन चरण रज से कृतार्थ करते हुए, अपनी अपार कृपा बरसाते हुए सारे परिवार को वहाँ पर घर पहुँच करके नाम की दीक्षा दी। कहते हैं कि भगवान जिस पर दयाल होते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। जिस पर भगवान दयाल होते हैं, हर लाइन को, हर शब्द को एक बार नहीं बार बार सुनना चाहिए। कब किस बार हमें ठीक प्रकार से किसी शब्द की समझ आ जाए और बैठे बिठाए ही बेड़ा पार हो जाए। कहते हैं भगवान जिस पर दयाल होते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, लेकिन जिस पर महापुरुष सतगुरु दयाल हो जाएं, उसे भक्ति की सर्वश्रेष्ठ और अमूल्य दात से माला माल कर देते हैं। भगत जी पर ऐसी ही कृपा हुई, आपने उन्हें अपने घर में श्री मंदिर बनाकर सत्संग करने की मौज दर्शाई। श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज से वहाँ पर मंदिर बनाकर सत्संग करने का इशारा किया। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाएं विराजमान करवाईं। जल्दी ही सत्संग का कार्य आरंभ कर दिया। आपकी कृपा से संस्कारी रूहें यहाँ पर आकर सत्संग का लाभ उठाने लगे। देखो कितनी बड़ी दात ऐसी कि वो प्रेमी अपने घर में श्री गुरु महाराज जी को घर पवित्र करने के लिए मन ही मन प्रार्थना कर रहा है। श्री गुरु महाराज जी ने उसके घर में पहला नंबर क्या लगाया, वहाँ आकर के श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि यहाँ श्री मंदिर बनाकर सत्संग कीर्तन यहाँ हुआ करे।
और श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाएं विराजमान करवाई गई और जल्दी सत्संग का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया, क्योंकि आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया भगत जी ने। और ये श्री परमहंसों की कृपा से, सतगुरु की कृपा से वहाँ संस्कारी रूहें आकर के सत्संग का लाभ उठाने लगे। जब पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अगले वर्ष, ये तो 1979 की सारी रचना रचाई, ये सारी लीला हो गई। अब इसके आगे फिर लीला जुड़ती चली जा रही है। अगले साल 1980 आपने जब अगले वर्ष 1980 में टोरंटो में कृपा फरमाई तो भगत जी ने विनय की, प्रभु श्री आज्ञा हो तो यहाँ एक जगह देखकर आश्रम का निर्माण करवाया जाए, ताकि अधिक जीव भी सत्संग से लाभ उठाकर अपना उद्धार कर सके। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनकी विनती को स्वीकार करके आप कुछ महात्मा व भक्तों को साथ लेकर किसी स्थान की खोज में चल दिए। किसी स्थान को, जहाँ भी स्थान को जो खोजा वहीं पर आज भव्य आश्रम का निर्माण है। वहाँ पर जिस स्थान को खोजा वहाँ पर आश्रम बनाया गया, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने जहाँ महात्मा जनों को साथ लेकर चल दिए तो श्री गुरु महाराज जी ने वहीं पर आकर कार रुकवाई। उस समय इस जगह आबादी का कोई निशान नहीं था, वहाँ पर कोई दूर दूर तक नहीं था, केवल जंगल ही जंगल था। वहाँ आपने सारी जमीन पर चक्कर लगाया और फरमाया कि हमें तो ये जगह पसंद है। वास्तव में जिस धरती की पुकार होती है महापुरुष स्वयं वहाँ चलकर पहुँच जाते हैं। श्री मौज अनुसार 1982 में ये जगह खरीद ली गई। सब रूपरेखा तैयार करवाकर श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जो बड़ी तेजी से चला भी, पूरा हुआ भी। श्री चरणों में इसके मुहूर्त के लिए विनती की गई तो श्री गुरु महाराज जी ने भगत जी को फरमाया कि आप सब गुरुमुखों को बुलाकर छोटा मुहूर्त कर लो। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अभी वहाँ पर आप गुरुमुख प्रेमियों को इकट्ठा करो और मुहूर्त कर लो। हमारा जब विदेश का कार्यक्रम बनेगा हम आकर इसका धूमधाम से फिर मुहूर्त करेंगे। श्री आज्ञा को पाकर शुभ घड़ी शुभ वेला में मुहूर्त की सारी तैयारी हुई। श्री प्रभु जी को याद कर भगत जी की आंखें भर आईं। मन में विचार उठा कि काश महाप्रभु जी स्वयं यहाँ आकर इस महान कार्य को संपन्न करते। जैसे जैसे ये विचार अंदर अंदर पक्का होता गया, आँखों से आंसू बहते गए, झड़ी लग गई आंसुओं की। आंखें पोंछने के लिए जैसे ही जेब से रुमाल निकाला तो उस पर उन भगत जी ने ज़्यादा आंसू निकलने पर जेब से निकालकर आंखों को पोंछने के लिए जो रुमाल निकाला तो रुमाल पर क्या देखा, शब्द रुमाल पर लिखा हुआ पाया, जो कोई पहले नहीं था। कोई शब्द लिखा हुआ रुमाल अपनी जेब में थोड़ी रखता है। हम अपने आप में, अपने हृदय में कितना हम शब्द का आदर सम्मान करते हैं कि किसी को बताते तक भी नहीं। तो रुमाल पर कोई शब्द थोड़ी लिखेगा। उस रुमाल पर श्री शब्द को लिखा पाया। इस रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास करवाकर श्री भगत जी को
कृतार्थ कर दिया। कितनी आपकी उदारता, आपकी ये करुणामयी कृपा पाकर के गुरुमुख प्रेमी निहाल हुए हैं। सतगुरु की महिमा का वर्णन करते अघाते नहीं हैं। और आज 10 अक्टूबर के दिन, 10 अक्टूबर 2017 के दिन जो ये इकट्ठे हुए गुरुमुख प्रेमी ऐसी लीलाओं का वर्णन करते हुए, सुनते हुए, फिर उनके चेहरे से रुलाई फूटती है, आंखें डबडबा जाती है, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं कि कितना उपकार अपने प्रेमियों के जीवन में करते रहे। जब तक इस धरा धाम पर आप एक श्वास को भी रखे हुए थे अपने पास, यानी अंतिम श्वास तक हमारे प्राण आधार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हमारे लिए ही सोचते रहे, विचारते रहे, हमारे जीवन को लाभान्वित करने के लिए, हमारा जीवन खुशियों से भरने के लिए, भक्ति से भरपूर करने के लिए अंतिम श्वास भी उन्होंने श्री आनंदपुर धाम और अपने प्रेमियों के कर दिया नाम। ऐसे सतगुरुदेव को बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम है। हमारा फर्ज और कर्तव्य केवल यही है कि अंतिम श्वास तक सतगुरु के नक्शे कदम पर चले, 5 नियमों की पालना नित्य प्रति और 2 घंटे भजन सुमरन अवश्य करें, रोज करें, चाहे कितनी बाधाएं आएं। और सच तो ये है कि भजन सुमरन करने से बाधाएं तो आएंगी ही नहीं। ये सतगुरु का बिरद है, उनका वरद हस्त हमारे सिर पर है। सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।